बाबर आजम की मैं बात करता चलूँ कि बाबर आजम जो है वो इस मैच में भी 65 रन पे जो है वो आउट हो गए। ये बाबर आजम के लिए आइडियल विकेट्स थी जो है रावलपिंडी के लेग में, क्योंकि अगर वो इन पिचों पे सेंचुरी नहीं करेंगे और ये मैच विनिंग इनिंग नहीं खेलेंगे जहाँ पे वो एक अच्छी सेंचुरी लेके मैच जिताएंगे नहीं टीम को, तो मेरे ख्याल में वो जो है वो एक एक्सपेक्ट जो है वो रह जाएगा, वो कमी जो है वो रह जाएगी। उनको वो एक इस चीज़ को पुर करना होगा जल्द अज जल्द, इस चीज़ पे काबू पा के यकीनन जो है वो अपने आप को एक अच्छी सेंचुरी में उस चीज़ को कन्वर्ट करना होगा और मैच विनिंग इनिंग अपनी टीम के लिए खेलनी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, बात करूंगा दूसरे ओडीआई के ऊपर जो कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान रावलपिंडी में खेला जा रहा था, जो कि पाकिस्तान ने जो है वो बाआसानी कॉम्प्रहेंसिवली जीत लिया है। 7 विकेटों से ये मैच जीता और मेरे ख्याल में टॉस भी पाकिस्तान ने जीता, मैच भी पाकिस्तान ने जीता। टॉस जीत कर जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, जो कि बेहतर फैसला था बाबर आजम की तरफ से, क्योंकि चेज़ हो रहा था पिंडी के अंदर, तो फैसला दुरुस्त ही माना जाएगा। और मेरे ख्याल में जहाँ तक न्यूजीलैंड ने बना दिया एक अच्छा खासा स्कोर, मेरे ख्याल में जो कि 336 रन बनाए उन्होंने, और जिसमें शानदार सेंचुरी जो है वो डैरेल मिचेल्स की शामिल थी, जिसमें 98 रन जो है वो टॉम लेथम के थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेट रहे, आउट हो गए, सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन उसमें ब्रिलियंट रिव्यू जो है वो बाबर आजम की तरफ से था, मेरे ख्याल में उनको थम्स अप इस पर बनता है। तो वहाँ से जो है वो 336 रन बनाए, लेकिन उसके जवाब में मेरे ख्याल में करारी सेंचुरी जो है वो दागी जो है 180 रन बनाए 144 बॉलों पे। फ़खर जमान ने मेरे ख्याल में उन्होंने मेला लूट लिया, और मेरे ख्याल में हाईलाइट ऑफ द डे भी और सेंचुरी ऑफ द डे भी वही थी। और ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग डिस्प्ले फ़खर जमान की तरफ से देखने को मिला। 180 रन की इनिंग खेलना कोई जो है वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी एक इनिंग भी है, क्योंकि देखा जाए तो ये उनकी एक और वन ऑफ द फेवरेट इनिंग्स में से है, क्योंकि इससे पहले भी वो 192 या 193 रन की जो है वो इनिंग खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। माज़रत चाहता हूँ कोई फिगर जो है वो जो गलत हो गया इसमें से। मेरे ख्याल में जो है वो एक अच्छी इनिंग, एक भरपूर एक कमांडिंग इनिंग्स थी फ़खर जमान की, क्योंकि फ़खर जमान जो है वो मेरे ख्याल में फॉर्म में उनका आना पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन के तौर पे साबित हो सकता है और हो रहा है, क्योंकि आप आगे देखेंगे मेरे ख्याल में जो है वो एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो मेरे ख्याल में जो है वो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर शेप में नज़र आती हैं और होती भी नज़र आ सकती हैं आपको आइंदा इन द फ्यूचर। तो मेरे ख्याल में बात करूँगा मैच के ऊपर, जो कि अगर आप देखें, जो बात करें फ़खर जमान की, कमांडिंग इनिंग्स थी, जो कि उन्होंने ऑफ साइड पे भी खेला, लेग साइड पे भी खेला। अलबत्ता जो है वो मैच में यकीनन जो है वो न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी हद तक मामला इसलिए ख़राब भी रहे, क्योंकि उन्होंने 2 कैच जो है वो क्रूशल कैचेस जो है वो उन्होंने फ़खर जमान के छोड़ दिए। मेरे ख्याल में जब आप ऐसे बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे, क्योंकि फ़खर जमान की हिस्ट्री रही है, जब जब कैच छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल में सेंचुरी दागते हैं और दूसरी वाली टीम से मैच जो है वो बिल्कुल जबड़ों से छीन के लेके चले जाते हैं। आपको मिसाल याद होगी चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के खिलाफ, मेरे ख्याल में उन्होंने वहाँ पे भी एक ज़बरदस्त उनका कैच छूटा और मेरे ख्याल में जो उनको एक लाइफ लाइन मिली, कैच तो नहीं छूटा लेकिन मेरे ख्याल में लाइफ लाइन मिली, और वहाँ से फिर वो मैच जो है वो हिस्ट्री बन गया। और वहाँ से अगर आप देखें तो फ़खर जमान जो है वो एक ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आते हैं, क्योंकि पीएसएल में भी वो एक अच्छी फॉर्म में नज़र आए। और फिर उसके बाद ये कि यकीनन फ़खर जमान की कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ रहती हैं, जब भी वो ऑफ साइड उनसे नहीं खेली जाती, लेग साइड के ज़्यादा प्लेयर नज़र आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा कमांडिंग पोजीशन थी, चारों ओर ग्राउंड के खेला, जहाँ शॉट मारना चाहा वहाँ मारा, और मेरे ख्याल में एक अच्छी और एक ज़बरदस्त इनिंग जो है वो देखने को मिली। न्यूजीलैंड के लिए यही चीज़ है कि उनको अपनी फील्डिंग पे काम करना होगा। जब आप ऐसे कैचेस छोड़ेंगे तो मैचेस आप छोड़ देते हैं, ऐसे भी आप कैच नहीं छोड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे देखना होगा। फिर उनका जो देखा गया कि एडम मिलने को नहीं खिलाया न्यूजीलैंड ने, बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी मेरे लिए, क्योंकि जब ऐसी पिचें होती हैं, जब आपके पास ड्राई पिचेस होती हैं, तो फास्ट बॉलर जो अच्छे पेस से बॉलिंग करता है वो आपकी नीड होता है, वो आपकी ज़रूरत होता है। और वही चीज़ जो नज़र भी आ रही थी कि जो मैच के अंदर उनको उसकी नीड थी, एडम मिलने की नीड थी, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। 5 बॉलर्स के साथ वो यकीनन मेरे ख्याल में खेल रहे थे अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ, तो वो एक कमी नज़र आती है। जिमी ईशम को ज़रूर वापस लेकर आए, लेकिन जो है इस सोडी के साथ कोई एक अच्छा स्पिनर रविंद्र ज़रूर हैं, लेकिन एक अच्छा स्पिनर की न्यूजीलैंड को ज़रूरत है, जो कि दूसरे एंड से भी एक अच्छी बॉलिंग कर सके न्यूजीलैंड के लिए और उनको एक फ़ायदा दे सके, क्योंकि इस सोडी जो है वो एक एंड से तो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इस मैच में पाकिस्तान ने यकीनन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया, अब्दुल्ला शफीक आपको खेलते हुए नजर आए, उसामा मीर खेलते हुए नजर आए, तो मेरे ख्याल में उसामा मीर एक अच्छा एडिशन है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में एक अच्छी बॉलिंग की थी और इस दफ़ा भी उन्होंने साबित किया, यकीनन उन्होंने 60 से ऊपर रन दे दिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो उसामा मीर एक अच्छे
प्रॉपर लेग स्पिनर की अगर बॉलिंग आपको देखनी हो और ज़रूरत हो तो मेरे ख्याल में इसाम मीर एक अच्छा एडिशन है और इन द फ्यूचर भी आपके लिए वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट साबित हो सकते हैं, क्योंकि शादाब खान कभी अनफिट होते हैं, कभी वो फिट होते हैं, उनसे बॉलिंग अच्छी होती नहीं है, रन ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उसामा मीर एक उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, एक अच्छी रिप्लेसमेंट साबित हो सकती है। फिर उसके बाद यकीनन एहसानुल्लाह में मैं बात करना चाहूँगा, बहुत वेवर्ड लगे, कभी आगे कर रहे हैं बॉल, कभी पीछे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस तरीके की बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि यकीनन माना जा सकता है कि T20 फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट होता है, ODI फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट होता है, यकीनन उससे वो हम आहंग होंगे, यकीनन सीखेंगे बॉलिंग, तो यकीनन ODI में भी एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस वो देने में कामयाब रहेंगे। फिर उसके बाद अगर आप अब्दुल्ला शफीक के लिए भी कोई ख़ास एक अच्छा आउटिंग नहीं रही, लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद की जगह उनका आना एक अच्छा बेहतर ऑप्शन था, एक अच्छी रिप्लेसमेंट थी। लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के ना होने से यकीनन इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है बॉलिंग के अंदर, आपको जो है वो एक इनएक्सपीरियंस नज़र आता है। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि आप हर मैच शाहीन को नहीं खिला सकते और यही बात है कि यही वजह है कि उनको रेस्ट दिया गया है। मेरे ख्याल में आगे आने वाले मैचेस में भी उनको रेस्ट दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में वहाँ जो है वो चीज़ें यकीनन आप दूसरे अपने बॉलर्स को रिप्लेसमेंट्स बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर रहे होते हैं, तो यकीनन आपको ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए, 78 रन्स दे दिए, 4 विकेट्स ज़रूर ली। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इस दफ़ा भी बैक टू बैक मैचेस में अच्छी जो है वो बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक नसीम शाह के लिए तो स्मूथ हैं, लेकिन पाकिस्तान को यकीनन जो है वो बॉलिंग में यकीनन थोड़ा बहुत और जान मारनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी होगी। बाबर आजम की मैं बात करता चलूँ कि बाबर आजम जो है वो इस मैच में भी 65 रन पे जो है वो आउट हो गए। ये बाबर आजम के लिए आइडियल विकेट्स थी जो है रावलपिंडी के लेग में, क्योंकि अगर वो इन पिचों पे सेंचुरी नहीं करेंगे और ये मैच विनिंग इनिंग नहीं खेलेंगे जहाँ पे वो एक अच्छी सेंचुरी लेके मैच जिताएंगे नहीं टीम को, तो मेरे ख्याल में वो जो है वो एक एक्सपेक्ट जो है वो रह जाएगा, वो कमी जो है वो रह जाएगी। उनको वो एक इस चीज़ को पुर करना होगा, जल्द अज जल्द इस चीज़ पर काबू पाके यकीनन जो है वो अपने आप को एक अच्छी सेंचुरी में उस चीज़ को कन्वर्ट करना होगा और मैच विनिंग इनिंग अपनी टीम के लिए खेलनी होगी, क्योंकि इससे पहले भी वो 49 पे आउट हो गए, अभी भी वो 65 रन पे आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में जहाँ वो पूरा चांस था, उन्होंने पूरा चांस मिस किया है जो अपनी सेंचुरी मिस करने का, सेंचुरी बनाने का, तो मेरे ख्याल में वो जो है वो चीज़ें बाबर आजम को सीखनी होगी और जल्द अज जल्द इन चीज़ों पर काबू पाके जो है वो अपने आप को एक मैच विनर साबित करना होगा। तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर की, पाकिस्तान ने फील्डिंग थोड़ी बेहतर की, लेकिन ये कि न्यूजीलैंड ने फील्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं की, सिलेक्शन अपनी अच्छी नहीं थी। फ़खर जमान की तारीफ बनती है, 180 रन अच्छे बनाए उन्होंने, ज़बरदस्त खेला, लाजवाब खेला। रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 54 रन बनाए, जो है वो नीचे से आके तेज़ खेले। यकीनन उनका जो नंबर है शफल हो रहा है, चौथे पोजीशन पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन 5वीं पोजीशन पे भी आके उन्होंने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन अगर वो चौथे पोजीशन पे खेलें तो यकीनन ज़्यादा बेहतर अच्छा साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के लिए अच्छी ज़रूर नज़र आती हैं। यकीनन बैटिंग डेस्क से अब कराची के अंदर आपको देखना होगा, अगले 3 मैचेस वहाँ हैं, तो मेरे ख्याल में कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी, इतने ज़्यादा हैवी रन्स मेरे ख्याल में ना बनते हुए नज़र आए, तो बॉलिंग अलग होगी, बैटिंग अलग होगी, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें सिलेक्शन आपको बेहतर करनी होगी, टीम प्लान आपको बेहतर बनाना होगा और यकीनन बॉलिंग भी और प्लेइंग 11 भी उसी कंडीशंस के लिहाज से आपको खिलानी होगी, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। कंडीशंस के लिहाज से आपको अपनी 11 को बनाना पड़ता है और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें हमने आपके सामने कवर कर ली हैं और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे अगले आने वाली वीडियोज़ में मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह, और फिर ये कि यकीनन आपके सामने बेहतर से बेहतर परफॉर्म जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे एनालिसिस को, और यकीनन परफॉर्मेंस को डिस्कस भी करते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।